नासरीन, स्कूल्स में भी मासूम बच्चे प्रिंसिपल्स और असातिज़ा की निगरानी में भी महफूज नहीं, क्योंकि टीचर्स ही इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बेरहमाना सलूक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के साथ कई सारे इत्तेफाकी हादसा पेश आ रहे हैं। मलकपेट में वाक़े MS क्रिएटिव स्कूल में टीचर की मारपीट से फर्स्ट क्लास का 7 साला मासूम तालिब इल्म, जिसका नाम अब्दुल्ला अबू बकर बताया जा रहा है, टीचर की मारपीट से इसकी आँख शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई, जिसे LV प्रसाद आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि कल अबू बकर की आंख की सर्जरी की जाएगी, क्योंकि टीचर की मारपीट से बच्चे की आंख बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गई, जिसके चलते इसके आंख की सर्जरी करनी पड़ेगी। मुतासरा मास्टर अब्दुल्ला अबू बकर के अफराद ख़ानदान ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में इस जालिम टीचर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। भतीजे का नाम अब्दुल्ला अबू बकर है। उन्होंने MS क्रिएटिव स्कूल में पढ़ते, मलकपेट ब्रांच में, नलगुंडा पेट्रोल पंप के बाजू जो ब्रांच है वो ब्रांच में उन्होंने पढ़ते। आज दोपहर में ये हुआ कि उनकी तेलुगु टीचर है ना, उनको मॉब से जो क्लीन करते वो मॉब से है ना, उन्होंने उनकी राइट आई पे मारे। राइट आई पे मारने से ये हुआ कि उनका आंख फट गई और उन्होंने ऐनक पहनते। ऐनक पहनने से ऐनक की कांच फूट के उसके अंदर चली गई और आंख फूट गई और एक रेटिना का छोटा पार्ट फूट गया, नीचे कट गया। तो मेरे भाई को कॉल आया कि भाई छोटी सी बहस हो गई, आप आइए बोलकर। जब हमारे भाई गए तो वहाँ पता ये चला कि भाई ये सीवियर केस हो गया। वहाँ पे जब गए तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है अवेलेबल, खाली रिसेप्शन पे जो स्टाफ रहता वो स्टाफ था खाली। सीसीटीवी ना, सीसीटीवी कैमराज है वहाँ पे, ना कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। जाके हम जब देखे हमारे बच्चे को देख के हम पूछे कि भाई क्या हुआ, उन लोगों का उल्टा हम आपको ये बोल रहे ये बातें तो सब हो सकते, आप जाइए जाके है ना पहले हॉस्पिटल में बताइए बोल। वहीं से हम लोग है ना बच्चे को है ना LV प्रसाद बंजारा हिल्स हॉस्पिटल में है ना शिफ्ट करे। वहाँ जाके पता ये चला कि भाई उसको है ना मल्टीपल सर्जरी करना पड़ेगा बच्चे को, और 3 से 4 सर्जरी होंगे उसके। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये मुतालिबा कर रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट से और वो टीचर के साथ जितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते लेना। ख़ास तौर से अहमद बलाला साहब का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद करे ये मामले में, और वैसे हर मामले में मदद करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना या मुझसे कांटेक्ट में रहना, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद बलाला साहब की बहुत मदद रही इसमें। और हम तमाम पुलिस ऑफिसरों से भी यही गुजारिश करते हैं, यही मुतालिबा करते हैं कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि और कोई बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो। आपको बताया गया कि किस वजह से मारा गया बच्चे को, क्या ऐसा बच्चा इस क्लास में है ना बात नहीं सुन रहा था, तो बच्चे को है ना 7 साल का है बच्चा, तो बच्चे को मॉब से मारे, फिर उसके बाद पीठ पे मारे, कहते पीठ पे निशाना है बच्चे के। और जब मार रहे थे, जब उसके मुंह पे थूका गया, टीचर थूक के ये बोले कि भाई तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम आपको मार ही दूंगी मैं, बोल के बोले। ऐसा है। तो टीचर का नाम टी ललिता है। लता तेलुगु टीचर। एक्सीडेंट हुआ जो फर्स्ट क्लास के बच्चे के ऊपर, जो टीचर ने वाइपर से मारने की वजह से उसकी आंख की ऐनक फुटकर आईने कांच से उसके बच्चे की आंख डैमेज हुई। बच्चे के पेरेंट्स इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किए। मैं बोला पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ। लोग हॉस्पिटल लेकर गए बच्चे को। डॉक्टर्स ने कहा कि 2-3 पार्ट में उसकी सर्जरी करना पड़ेगा मुख्तलिफ हिसाब के अंदर। तो इतने कम उम्र बच्चों को मारने के लिए टीचर्स को कैसा अलाउ करता मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सख्ती ना करने का स्ट्रिक्ट कानून है, उसकी पाबंदी करना हर एक स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। बहरहाल जो भी टीचर ने ये किया है उसको आगे ना उसको टीचिंग का कुछ उसको राइट रहना चाहिए, ना उन्हें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना बच्चों को पढ़ाने के काबिल है वो टीचर। पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन दिया है। हम यही कहेंगे, पुलिस से भी हमने कहा है कि वो FIR कर वो टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और स्कूल इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है
कि वैसे टीचरों को अपने स्कूल में ना रखें और बच्चे का पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर आयद होगी। स्कूल इंतज़ामिया का काम है कि ऐसे टीचरों को ना रखें, अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर उसी तरीके से आप भी मुजरिम ठहराए जाएंगे। आपका काम है कि बच्चों के वालिदैन से बात करें, उनसे बात करके टोटल पूरा ट्रीटमेंट, छोटा मासूम बच्चा है उसका पूरे से पूरा उसका ट्रीटमेंट होना, हर किस्म की जिम्मेदारी, पूरे अखराजात हो या जो भी हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया पर रहेगी। और जो टीचर ने जो किया है उसके खिलाफ भी एक्शन, उसके खिलाफ हमने पुलिस को कहा है कि उसके खिलाफ कानूनी तौर के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि मासूम बच्चे की आँख रेस्टोर होना ज़रूरी है, वो कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोटेक्शन के इंतजामात है स्कूल के अंदर, कैमरा लगाना, जो कोई चीज़ की वहाँ पर सहूलत नहीं है, वो चीज़ के ऊपर भी उनको देखना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं यही कहूँगा कि पहले बच्चे की आँख रेस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। मासूम बच्चा है, उसके ऊपर ना सिर्फ इंतज़ामिया अपने टीचर को बचाने आए, बल्कि बच्चे की रेस्क्यू के अंदर आना इंतज़ामिया का काम है। उनके भरोसे के ऊपर, टीचर के भरोसे के ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं भेजता है स्कूल। मैनेजमेंट इंतज़ामिया के भरोसे के ऊपर, उनके ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को आपके हवाले कर रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे की आँख रेस्टोर होना, उसके लिए वालिदैन फिक्रमंद है, परेशान है। जितना वालिदैन परेशान है उससे ज़्यादा इंतज़ामिया को भी परेशान होना चाहिए। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।